शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवंत नमन गुरु नमन गुरु जननी जनक धर्म संग श्रुत संत रहे सदा जयवंत हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत। अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में नमन वंदन एवं आप सभी के भीतर रहे परमात्मा तत्व को नमन। देखिए, आज जो विषय है, परिस्थिति को नहीं परिणामों को बदलना है। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ घटित हो रहा है हम सब देख रहे, पर हम अंदर में इतने भयभीत हो रहे और उसमें हम न जाने कितने कर्मों का बंद कर रहे हैं। कर्म बंद से बचना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस स्थिति में कितने कर्मों का बंद जीव कर लेगा, निकाचित कर्मों का भी बंद जीव कर सकता है। यानी कि बड़ी पीड़ा होती है कि जब हम बात को समझते नहीं, घटना को समझते नहीं है और उस पर चिंतन मनन करने लगते हैं, तो हम कितने कर्मों का बंद कर सकते हैं। पर आज हमको बहुत गहराई से समझना होगा कि हम इस कर्म बंद से कैसे बचे रहे। यानी कि सकारात्मक सोच हमारी कैसे हो, और केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलेगा, हमारे भीतर में सम्यक ज्ञान की ज्योत जगनी चाहिए, तभी हम ऐसी परिस्थिति में शांति से रह सकते हैं, जी सकते हैं। युवराज भद्रबाहु के उदाहरण से समझे। युवराज भद्रबाहु मंत्री सुकेशी के साथ घूमने के लिए निकले, और जब वे घूमते घूमते स्मशान की ओर आए तो वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा युवराज भद्रबाहु जी ने कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। तो मंत्री सुकेशी ने कहा कि यहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने का कारण यह है कि आज फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसे जलाने के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं। युवराज थे, कभी काम नहीं पड़ा, कभी ऐसी घटनाओं को नहीं देखा, और जब ऐसी घटनाओं को नहीं देखा तो उन्हें एक नया लगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो बोले कि शरीर को क्यों जलाया जा रहा है, स्मशान में शरीर को क्यों जलाया जा रहा है, इसे सुरक्षित क्यों नहीं रख देते। तो मंत्री सुकेशी ने कहा कि शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो सड़ता है, गलता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, इसलिए किसी भी शरीर को टिका करके नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। तो युवराज भद्रबाहु आर्त ध्यान में चले गए, परेशान हो गए, रोने लग गए, और न जाने उनकी कैसी स्थिति हो गई। तो मंत्री जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, चलिए गुरु के चरणों में चलते हैं, वहीं आपका कुछ समाधान हो सकेगा। सिद्ध पुरुष थे, गुरु के चरणों में पहुंचे। गुरु ने कहा आपको क्या हुआ है। तो बोले शरीर को जलाया जा रहा है, ये देख के मैं बहुत आर्त ध्यान में चला गया, भयभीत हो गया। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए,
और जो इस तरह किया जा रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहा कि तुमने ये जो घटना देखी, तुम इस घटना को देख करके मिथ्या ज्ञान में चले गए, इसलिए भयभीत हो गए, इसलिए अशांत हो गए, इसलिए परेशान हो गए। अच्छा, ये मिथ्या ज्ञान क्या है? तो बताया, शरीर को सत्य मान लेना, शरीर को सुंदर मान लेना, शरीर को सुखरूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। ये शरीर आपको लगता है कि मेरा सौंदर्य इतना अच्छा है, और आपका वो जो गर्व चकनाचूर हुआ जब आपने ये देखा कि शरीर को जलाया जा रहा है, तो आपका गर्व चकनाचूर हुआ, इसलिए आप दुखी हो गए, इसलिए आप परेशान हो गए। तो इस मिथ्या ज्ञान में से आप निकल जाओगे तो शांति ही शांति है, फिर वहां कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, तो ये सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की कला क्या है? आज हम जो बाहर के वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं, कि जो घटनाएं घटित हो रही है, कभी पारिवारिक जनों का सुन रहे हैं, कभी निकटस्थ व्यक्तियों का सुन रहे हैं, तो कभी किसी का, अरे वो चले गए, अरे उनको कोरोना हो गया, अरे उनको ये हो गया। तो जो हम घटनाओं को सुन रहे हैं, अब उस घटना में हम अशांत हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर फरमाया, ज्ञानियों के ज्ञान में जो बताया है कि जहां समता है वहां प्रसन्नता है। यदि हम समता में स्थित नहीं रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो समता में कैसे स्थिर रहे? तो बताया, जो घटना को केवल जानता है और घटना को भोगता नहीं है, वह समता में स्थित रहता है, वही प्रसन्न रहता है। जो घटना को केवल जानता है और घटना को भोगता नहीं है, और आज हम क्या करने लगे, घटना को तो जान रहे, सुन रहे, और उसको भोग करने लग गए। अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो हम घटना को जान रहे और उसमें भोक्ता भाव जगा रहे, इसलिए हम दुखी हो गए। तो अब हमको केवल जानना मात्र है। आत्मा का गुण क्या है? केवल जानना है, केवल देखना है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं। न राग की प्रतिक्रिया करनी है उस पर, न कोई द्वेष की प्रतिक्रिया करनी है। सम्यक दर्शन प्राप्ति का जो प्रथम अंग बताया, बहुत सुंदर है। निसंकीय साधक को कैसा होना है? निसंकीय। मुझे बहुत बहुत सौभाग्य रहा ये कि गुरुदेव के चरणों में जब रहने का मौका मिला, तो कोरोना के काल में भी जब हम उनको देखते हैं, कोई भय नहीं। संग चिंता करता है उनकी कि अरे आप तो हमारी धरोहर है, आप इतने दूर दूर गोचरी जाते हैं और आप ऐसा करते हैं, क्या सुरक्षा है, आप क्यों इतने जाते दूर दूर गोचरी? संग के लोग हैं, नाराज होना स्वाभाविक है, उनको अपने संतों की चिंता है। और गुरुदेव ने जो सुंदर समाधान उस दिन दिया कि बोले, यदि हम आपकी धरोहर है तो सबसे पहले हम धरोहर बने कैसे, संग की धरोहर हम बने कैसे? तो जिस दिन हमने मरने की और जीने की कामना को छोड़ दिया, उसी दिन हम साधु बने। और जब हम मरना और जीना इससे जब ऊपर उठ करके साधु बने, तो क्या आज हम मरने से भयभीत हो जाएंगे? और यदि हम मरने से भयभीत होते तो हम साधु नहीं है, और फिर संग की तो धरोहर ही नहीं है। कितना सुंदर, कितना सुंदर समाधान। और गुरुदेव के जीवन को देखा, कोरोना काल में भी कभी भय नहीं, कभी भय नहीं। क्या वे इंसान नहीं है? क्या वे छद्मस्त नहीं है? हम इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि यदि कोरोना हो गया तो क्या होगा? गुरुदेव कभी कभी फरमाते, कोरोना हो भी गया तो क्या हो जाएगा? पचक लेंगे संतारा, चले जाएंगे। कितना सहजता से बोल देते हैं। हमारी कैसी स्थिति है? हम इतनी सहजता से बोल सकते हैं क्या? चले जाएंगे, संतारा कर लेंगे। यानी कि कितना वो अपने ऊपर उठे होंगे। तो हमको उनको देख करके प्रेरणा प्राप्त करनी है कि हम भी कोरोना काल में इतने मजबूत रहे, कभी भयभीत नहीं। यानी कि शुरू दिन से आज दिन तक हमने देखा
कभी भय नहीं लगा उनको। कभी कहीं जाना है गोचरी के लिए दूर गए, ये गए, कभी भय नहीं। एक एक बार तो ये बात आई कि जीने की आशा भी लोभ है। जीने की यदि हमारे भीतर जो आशा है, गुरुदेव फरमा रहे थे उस दिन, ये भी लोभ है। और इस लोभ को ही यदि समाप्त कर दिया तो क्या भय रह सकता है? फिर एक बार प्रश्न आया गुरुदेव के सामने कि हम डरते हैं कि हमारी संयम की सुरक्षा कैसे होगी। तो गुरुदेव ने उनका समाधान किया कि संयम की सुरक्षा कैसे होगी? कोरोना हो गया मान लो और हमको क्वारंटाइन कर दिया गया, तो कौन हमको आहार देगा, कौन हमको पानी देगा, किस हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, हमारे संयम की क्या सुरक्षा रहेगी? संयम की सुरक्षा का भय है तो आज ही संयम नहीं है, यानी कि संयमी जीव के लिए ये बात है। पर हमको तो ये देखना है कि जब हमारे गुरु भगवंत भय से उपरत रह सकते हैं तो क्यों हम नहीं रह सकते? क्यों हम प्रसन्न नहीं रह सकते? क्यों हम शांत नहीं रह सकते? क्यों हम तनाव मुक्त नहीं रह सकते? जब हमको ऐसे गुरु मिले हैं, साक्षात में ऐसे गुरु मिले हमको इस युग में, इस आरे में, इस त्रासदी में भी वो इतनी समता में रह सकते, क्या हम नहीं रह सकते? क्यों हम इतने भयभीत होते हैं? आगम में जो संज्ञा का थोकड़ा चलता है, संज्ञा के थोकड़े में दो बातें विशेष रूप से हम देखें। संज्ञा क्यों जगती है, भय क्यों जगता है? तो उसमें बताया आहार संज्ञा क्यों जगती है, भय संज्ञा क्यों जगती है, सबके कारण जो बताए चारों संज्ञाओं के। तो उसमें मुख्य बात हमको देखनी है कि हमारा भय क्यों जग रहा है। तो भय संज्ञा के कारण बताए, वो तो कर्म के उदय से तो होता है, भय मोहनीय के उदय से, ये सब कारण तो है। पर मुख्य हमको दो बातों पर ध्यान देना है कि भय का दृश्य देखने से और भय का चिंतन करने से भय संज्ञा जगती है। तो हमारे अंदर यदि भय जगता है तो हमको ऐसे दृश्यों को नहीं देखना है, ऐसा चिंतन नहीं करना है कि जिससे हमारा भय मोहनीय कर्म बंधे। यदि हम भय मोहनीय कर्म को बांध लेंगे, यदि हम जैसे भय मोहनीय स्टॉक अंदर में भरा पड़ा है, कर्म का उदय हुआ, चाहे कोरोना का निमित्त मिला और हमारे अंदर से जो भय जगा, भय का उदय हुआ और कोरोना से हम और भयभीत हो गए, तो हमने और अधिक भय मोहनीय का बंद कर लिया। अब भय मोहनीय का इतना अधिक बंद कर लिया क्या होगा? कौन इस कर्म बंध से हमको छुटकारा दिलाएगा? फिर आगे और भय का उदय होगा, फिर भय का उदय होगा, फिर भय का उदय होगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है, साधक को क्या करना है कि जो भय का उदय हो रहा है, कर्म का उदय, चाहे कोरोना के निमित्त से हो, चाहे रोग के निमित्त से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, जो भय का उदय हो रहा है इसमें समता रखनी है। भयभीत नहीं होना, ये बात समझ में आती है, पर हम केवल ऊपर ऊपर से अच्छा चिंतन करके सकारात्मक सोच के द्वारा इस कर्म के उदय को हम दबा तो देंगे, पर इसको समाप्त करने का मौका आया है। क्यों हम इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठाएं और इसको समाप्त करने की कला हम ध्यान के माध्यम से सीख रहे हैं कि हमको यदि भय जगता है तो भय जगा क्यों, भय का कारण क्या है, हम जीना चाहते। बहुत सुंदर बताया कि इन सिद्धांतों को यदि हम समझ लेंगे कि असल में तो शरीर शरीर जो है, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं और शरीर के नाश होने पर मुझे दुख नहीं होगा, मैं आनंद में रहूंगा। कितना सुंदर फरमाया। हम केवल यात्री मात्र है, हम क्यों नहीं समझते अपने आप को? जैसे कोई भाई यात्रा कर रहा है तो वो अपने आप को क्या समझता है, मैं यात्री हूं। तो हम क्या है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, ये मनुष्य का शरीर मिला, इस गाड़ी में हम बैठे हैं, तो ये गाड़ी बदलने वाली है, ये गाड़ी कभी स्थिर रहने वाली है ही नहीं, इस गाड़ी को बदलना पड़ेगा। पर हमने इस गाड़ी में रहते हुए हमने अपने आप को यात्री नहीं समझा, हमने इसके अपने आप पर अपना अधिकार समझ लिया इस गाड़ी पर हम इसमें रहने वाले नहीं है। हम ट्रेन में जाते हैं तो हमको समझ में आता है हम इसमें रहने वाले नहीं है, वाहन अलग है, यात्री अलग है। तो ये मनुष्य पर्याय में हम स्थिर नहीं है, मनुष्य की पर्याय बदलने वाली है, फिर देवगति की पर्याय, मान लो तिर्यंश में चले गए, नरक में चले गए, पर्याय बदलने वाली है, गाड़ियां बदलने वाली है, पर यात्री तो हमेशा वही रहने वाला है। और शरीर केवल यंत्र मात्र है और कुछ नहीं है। हम इसको टिकाए रखना चाहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में बहुत सुंदर कहा अनुभवी ने, मृत्यु में कोई दुख है ही नहीं।
मृत्यु में कोई दुख है ही नहीं। हम शरीर को टिकाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम परिस्थिति को बदलने में क्यों लगे हैं? हम अपने परिणामों को बदल दे। हम इसमें से सार को अपना शिक्षा ग्रहण करें। हम सबसे पहले इसमें से कि हमको ये कोरोना क्या सिखाने आया है। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में अनेकों ने सुना भी होगा कि बाबू साहब श्रीचंद जी गोलेछा जी से पूछते थे कि समाज कब बदलेगा, तो कहते थे समाज के गाल पर जब एक जोरदार तमाचा पड़ेगा तभी ये समाज बदलेगा। समाज में कितनी विकृतियां आ गई, पर हम क्या कर रहे हैं कि जो इतनी विकृतियां आ गई, अब हम भी बस वही काम करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर कविता के माध्यम से बताएं, पश्चिम ने जड़ पुद्गल की सेवा में समय गंवाया है, पश्चिम ने जड़ पुद्गल की सेवा में समय गंवाया है, अध्यात्म योग में लगे भारत ने, पूर्व ने सम्यक रत्न कमाया है। पश्चिम ने जड़ पुद्गल की सेवा में समय गंवाया है, ध्यान योग में लगे पूर्व ने, ध्यान योग में लगे पूर्व ने सम्यक रत्न कमाया है। जल को थल को नभ को नापा, जल को थल को नभ को नापा, किंतु स्वयं का ज्ञान नहीं है, नेता है पर की खबर, स्वयं का कोई भान नहीं है। जल को थल को नभ को नापा, किंतु स्वयं का ज्ञान नहीं है। अरे हमने क्या किया, बाहर को सबको देख लिया पर भीतर का ज्ञान नहीं हुआ। तो कहा कि जल को थल को नभ को नापा, भी स्वयं का ज्ञान नहीं है, पर लेता है सबकी खबर, पर निज का कोई भान नहीं है। और फिर आगे बताए, हे स्वतंत्र सब द्रव्य कोई किसी का बाधक नहीं, हे स्वतंत्र सब द्रव्य कोई किसी का बाधक नहीं, बस बस ये जो पूर्व ने जाना है, अपूर्व ही अपूर्व उपासक है। ये जो पूर्व ने जाना है कि सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब कुछ भिन्न है, सारे जीव भिन्न है, तो जब भिन्न है तो हम कहाँ अपना संबंध स्थापित करने में जुट गए। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा घर, कब तक कहती है वो लड़की। बहुत रो रही है विदाई में, और जब विदाई का समय है, सब देख रहे कितना बेटी को, अरे घर छोड़ने का ही तो दुख होता है ना। तो जब वो छोड़ रही है तो दुखी हो रही है कि ये घर मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और जब वो जाती है ससुराल, फिर आती है, तो थोड़े दिन के बाद में, जब साल 2 साल के बाद में कहती है, मुझे अब घर छोड़ करके आ जाओ, मुझे अब घर छोड़ करके आ जाओ। क्यों? पहले तो रो रही थी, अब कहती है मुझे घर छोड़ के आओ। उसको कहते थोड़े दिन और रुक जा, नहीं नहीं मुझे तो अपने घर पर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। उसको अपना घर लग रहा है। क्यों? जब ये पहले मेरा घर था, अब बदल गया, अब वो मेरा घर हो गया। क्यों हुआ? मेरा घर उसको क्यों मान लिया? क्योंकि वहां राग की पूर्ति होने लग गई, वहां अपने स्वार्थ की पूर्ति होने लग गई, तो हम उसने अपना घर वो मान लिया। जहां राग की पूर्ति होती है, जहां स्वार्थ की पूर्ति होती है, तो मेरा घर, इसलिए दूसरे के घर में हमको रहना अच्छा नहीं लगता है। मेरा घर, क्योंकि वहां अपना राग, वहां अपना स्वार्थ, वहां अपना अधिकार चलता है, तो वहां मेरा, मेरापन, मेरा घर, मेरा घर। क्या वो मेरा रहने वाला? संशयम खलु जो कुणई, जो मग्गे कुणई घरम, जो बीच में घर बनाता है वो तो दुखी ही होगा। जो संशयशील है वही बीच में घर बनाएगा। तो हमको इन संशयों को समाप्त करना होगा। मृत्यु में कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु यानी क्या है? मृत्यु यानी केवल मात्र शरीर को छोड़ना ही तो है। पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र ग्रहण करना मृत्यु है। पर यहाँ के जो इतने बंधन है, जो इतना राग है, जो इतनी आसक्ति है, वो टूटती है। और उस टूटने के भय से, टूटने का जो डर है अंदर, इसलिए हम परेशान हो रहे। अरे ये आसक्ति, अरे ये राग इतना अधिक होता है, तो इसका व्यर्थ चिंतन हम कर रहे हैं। अरे ये छूट जाएगा, अरे ये नश्वर पद का, प्रतिष्ठा का, जो नश्वर का चिंतन है, ये बना रहे, ये टिका रहे, और ये चला जाएगा, बस ये भय है। तो ये व्यर्थ का चिंतन हम कर रहे हैं। तो हमको अभी व्यर्थ के चिंतन से बचना है। हमको अपना दायित्व केवल निर्वहन करना है। हमको व्यर्थ के चिंतन से बचना है। शरीर को ऊपर समझ लेंगे तो कोई दुख ही शेष नहीं रहेगा। मृत्यु में कोई भय नहीं है, लेकिन हम इसको टिकाए रखना चाहते, इसलिए भयभीत होते हैं। अन्यथा आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। और जब कभी हम दुखी होते हैं तो दुखी होने का कारण क्या है? तो
तो हम भविष्य में चले जाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। अब हमको केवल मात्र वर्तमान में जीना है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लेंगे, जब भी आपको कोई समस्या लगती है, जब भी आपको कोई दुख लगता है, जब भी आपको कोई परेशानी होती है, तो जो ये विचार चल रहा है, जो ये चिंतन चल रहा है, तो इस चिंतन को बदलने की कला हमको सीखनी है कि हम इस चिंतन को कैसे बदले। क्योंकि हम जितना दबाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रारंभिक स्तर पर दबाना अच्छा है, पर व्यर्थ के चिंतन को दबा दबा करके नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको उखाड़ने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। तो हमको इस साधना को अपनाना है कि जब भी आपको लगता है भय लगा, चाहे कोई परेशानी लगी, तो उस समय बस इतना सा सोच लेना है कि जो ये भय लग रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद इसका चिंतन करेंगे। ये जो बात दिमाग में घूम रही है, तो अभी इसके पश्चात में इसके लिए सोचेंगे। तो उसको भविष्य पर डाल दिया जाए, तो वर्तमान में हम शांति में रहेंगे। और जो भी है वर्तमान में जीना है हमको। तो जब भी हम वर्तमान में जिएंगे कि इस क्षण हमको इसका विचार नहीं करना है, तो अपने आप क्या होगा कि जब हम भविष्य पर डाल देंगे, तो भविष्य में वो बात याद आएगी ही नहीं। और जब याद आएगी नहीं, तो अपने आप वो उससे हम परे होते चले जाएंगे, अपने आप उससे हटते चले जाएंगे। तो जो भयभीत होने के कारण है, उन कारणों को समाप्त कर दिया जाए। आज हमारी स्थिति कैसी है? सम्यक्त्व के प्रथम अंग को हम आत्मसात करें। सम्यक्त्व का प्रथम अंग तो कहता है निसंकीय। साधक को कैसा रहना चाहिए? निशंकित, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। और यहाँ तो हम केवल पूरे दिन शंकित है। अरे मुझे कोरोना हो गया तो, अरे मुझे कहीं हो गया तो, अरे मैं तो उसके साथ गया, अरे कहीं उसको, अरे उसको हो गया, अरे मुझे हो गया तो। क्या कर रहे हम? समझे तो सही बात को। केवल मात्र कोरोना कोरोना भगवान ने बता दिया। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी ओ दुखो संसारो जत की संति जंतो। ये जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है, ये सब दुखदाई है। पर हम समझ ही नहीं रहे थे इसको। तो हम सब संसार को हमने इतना अच्छा मान लिया था। ये संसार कभी अच्छा है ही नहीं। ये तो हमारी गलती थी कि हमने इसको अच्छा समझ लिया था। संसार में अच्छा है ही क्या? यहाँ जन्मे, फिर न कुछ किया, संसार के कार्य किए, फिर आगे गए, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ हुई, फिर वही संसार के कार्य किए। संसार में है ही क्या पाने के लिए? ये कोरोना हमको सिखाने आया है कि संसार में हमको कुछ नहीं मिल सकता है। भीतर जाओ, भीतर जाओ, उतर जाओगे तो तर जाओगे, उतर जाओगे तो तर जाओगे, उतर जाओ भीतर में। ये कोरोना हमको यही सिखाने के लिए आया है। पर हम उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करते और केवल कोरोना से भयभीत हो जाते हैं। इस परिस्थिति में यदि हम सोचें कि हमको क्या क्या अच्छा सीखने मिला है, तो निश्चित बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी कि इसने हमको क्या क्या सिखाया है। गुरु भगवंतों के जीवन को देखे, कितने निशंकित, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कितनी ऊंची स्थिति है। तो क्या हम वैसा जीवन नहीं जी सकते? केवल मात्र हम ये जो अहो दुखो हु संसारो जत तक संति जंतो, जहां प्राणी क्लेश पा रहे हैं, जहां प्राणी क्लेश पा रहे, संसार ऐसा ही है। भगवती सूत्र में बताया, अलितेणम भन्ते लोए पलितेणम भन्ते लोए। ये लोग जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जन्म से, जरा से, रोग से, मृत्यु से जल रहा है। अब हमको संसार का ही अंत कर देना है। ये संसार का अंत करने के लिए ये जो कोरोना आया है, अब हमको संसार भीरु बनाने के लिए आया है, पाप भीरु बनाने के लिए आया है, भव भीरु बनाने के लिए आया है। संसार भीरु, अरे संसार संसार, अरे मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी पर अधिकार नहीं, हम इसको जैसा चाहे वैसा बनाकर नहीं रख सकते, तो इस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। तो फिर हमको संसार में रह के मिलेगा भी क्या? संसार से हम जब तक जुड़े रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। किसी की ताकत नहीं है कि हमको वो सुख प्रदान कर सके, क्योंकि ये मिथ्या भ्रम है, गलत धारणा है, अज्ञान है, अविद्या है कि संसार से सुख मिलेगा। संसार से सुख लेने की चेष्टा ही भीतर में समाप्त हो जाए, संसार भीरु बन जाए। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। आगामी छोरहीन काल में, अनंत काल तो हो गया भव भ्रमण करते हुए, पर आगामी छोरहीन काल में
अब बस इस घट में यानी शरीर में काम ही न रहे, नहीं तो कितना दुख पाएंगे। यहाँ कितना एक रोग आ गया तो इतना दुखी कर रहा है, इतना दुखी कर रहा है। तो फिर भव भव में ऐसे रोग, हर 100 साल में ऐसी महामारी आती है। प्लेग की बीमारी आई गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के समय में, जिसमें कईयों के प्राण लूटे। पर उस समय क्या होता था और आज क्या हो रहा है, इतना ही अंतर पड़ा कि जो पहले साधन नहीं थे तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उससे ही आधे दुखी तो लोग होते ही नहीं थे। और अभी फोन उठाएंगे तो वही बात सुनने मिलेगी कि दूरी बनाए रखे, ये करे, कोरोना है, ये है। टीवी आप देखते हैं वही बात सुनाई दे रही है कि कोरोना कोरोना, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। और मोबाइल पे भी मैसेज पे मैसेज, अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है। जब पहले कोई शांत हो जाते थे तो 2-3 महीने के बाद में तार पहुंचता था, पता चलता था, अरे वो फलान चंद जी शांत हो गए। अब तो इधर गए, इधर पता चला। हमारे दुख को किसने बढ़ाया, हमको ये देखना है कि हमारे दुख को बढ़ाया किसने है। तो जब हम पहले घटनाएं बहुत लेट सुनते थे, अच्छा चला गया, तो 2-3 महीने के बाद सुनते तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। पर इधर गया और इधर पता चलता है तो दुखी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो घटना घटित हुई, हम जितना उन घटनाओं को अंदर डालने से बचेंगे उतने हम सुखी रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको ये प्रयास करना है कि ऐसे मैसेज ही नहीं देखना है, ऐसे समाचार नहीं देखना है, टीवी पर ऐसे दृश्य नहीं, वो और न्यूज़पेपर पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं। नहीं तो चारों तरफ बस वही माहौल, वही माहौल, हम बस वही चिंतन, क्योंकि हम जो डाल देते हैं बुद्धि में, फिर उसी का चिंतन करते रहते, उसी का मनन करते रहते। अरे ये समय शुभ में लगाने का समय है, शुभ में लगाने का समय है। बाहर के सारे कार्यों से हट गए, अब केवल निज को जानना है, निज को पहचानना है। ये समय तो उसका तो हम सदुपयोग कर सकते हैं, इस समय का सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कई साधकों के अनुभवों से ये समझ में आया कि अरे पहले तो हम केवल मात्र इधर भागते थे, उधर भागते थे, इससे मिलते थे, उससे मिलते थे, पर अब तो कहीं जाना नहीं, आना नहीं, तो सारा समय धर्म में लगा रहे हैं। कोई अपनी साधना में लगा रहा है कि अरे मैं तो जितनी साधना कर सकता हूँ साधना कर लूं, मुझे तो ये समय साधना के लिए मिला है। अरे जहाँ किसी से मिलना नहीं है, किसी का परिचय नहीं, यानी किसी से ज्यादा मिलने का जुलने का प्रसंग नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई पिकनिक पार्टी नहीं, तो इस समय का कितना हम सदुपयोग कर सकते हैं। हम यदि जागृत रहेंगे तो इस समय का सदुपयोग करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब 14 दिन क्वारंटाइन होने की बात आती है तो किसी के लिए भय पैदा हो जाता है कि अरे 14 दिन हम अकेले क्या करेंगे। अरे भगवान की वाणी हमारे साथ में है, तो भगवान की वाणी का पारायण करें, हम राग और द्वेष को तोड़ने का प्रयास करें, हम एकांत में जाकर के अपनी साधना करें। पहले के साधकों के वर्णन सुनते हैं कि जरा जो यानी इतनी परेशानियां आती थी, इतनी परेशानियां आई, पर उसमें वे कहीं जुड़े नहीं। बस सुखमाल के तो शरीर पे सिर पे अंगारे धरे हैं और भीतर से वो अध्यात्म का नीर बहा रहे हैं, यानी कि जल तो डाल रहे हैं, भीतर से शांति का जल डाल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी शांत है, अपने में मस्त है। तो हमारे सिर पर तो अंगारे नहीं रखे ना, कोरोना ने हमारे सिर के ऊपर तो कुछ अंगारे नहीं रखे ना, फिर हमको क्यों भयभीत होना है। हमको कोई गाड़ी में पिला नहीं जा रहा है। वे साधक इतनी समता में रह सकते हैं, क्या हम ऐसी स्थिति में समता में नहीं रह सकते। तीव्र कर्मों का उदय है। तीव्र कर्मों का जब उदय हुआ है तो इस भयंकर उदय को हम निर्जरित कर सकते हैं, भयंकर कर्मों की क्षपणा कर सकते हैं। ऐसे समय में क्या लाभ उठाना है हमको कि हम कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो भयंकर भीतर से जो कुछ उदय में आ रहा है और उसमें हम जितनी समता रखने का प्रयास करेंगे, अपने आप निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल मात्र बाहर की बातों को सुन करके
केवल मात्र अपना चिंतन को बदलने का प्रयास, सकारात्मक सोच, अरे सही, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोच, अच्छी बात है सकारात्मक सोचना, पर हमको तो सकारात्मक सोच से भी आगे बढ़ जाना है, सोच से ही ऊपर उठ जाना है। यानी कि जो आत्मा का स्वभाव है वहां तक पहुंचना है, और वो आत्मा के स्वभाव का अनुभव करने के लिए अपनी भीतर रही हुई शक्तियों को जानना है। क्या हम जीवत्व शक्ति को मानते हैं? हम जीव है कि शरीर है? जीव है कि अजीव है? यदि जीवत्व शक्ति पर विश्वास हो जाए तो भय रह ही नहीं सकता, पर हमको जीवत्व शक्ति पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम कहते तो है जीव अलग है, अजीव अलग है। यदि अजीव अलग है तो फिर भयभीत होने की जरूरत ही क्या रही? भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या रही? तो जीवत्व शक्ति पर विश्वास करें कि मैं जीव हूं, जीव त्रिकाल में रहने वाला है, जीव था, है और रहेगा। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे मृत्यु भी हो जाए, तो भी जीव तो रहेगा ही रहेगा। जीव का तो अंत होने वाला है ही नहीं। तो हम जीवत्व शक्ति का अनुभव करेंगे तो भय रहेगा नहीं। हम बाहर से जब जुड़ते हैं तो भयभीत होते हैं, अब बाहर से जुड़ना छोड़ दिया। हमने आज सुबह उस उदाहरण से देखा कि जापान में क्या किया कि वो धर्मगुरु भागा नहीं है, वो धर्मगुरु भागता नहीं है, वो वहीं पे स्थिर होकर अपनी साधना में लग जाता है कि मेरी सुरक्षा भीतर जाने में है। तो हमारी सुरक्षा कहाँ है? हमारी सुरक्षा भीतर जाने में है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करने का दायित्व है। बाहर से सब ओर से हटकर सारे प्रपंचों को समाप्त करके हम सभी साधक बने, सभी साधना की गहराई में उतरे। ये बहुत अमूल्य समय प्राप्त हुआ है, ऐसा समय प्राप्त नहीं हो सकता और कभी। तो इस कोरोना काल का हम सबको लाभ उठाना है, भयभीत होकर के कर्म बंद नहीं करना है, इसका पूरा लाभ उठाना है। अब कभी हम सुनते हैं वो फलाने चले गए, वो व्यक्ति चले गए, वो व्यक्ति चले गए, सुनते हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? तो हमको केवल मात्र हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में किसी परिस्थिति को बदलना नहीं है। सबसे मुख्य बात हमको समझनी होगी कि जो शरीर है, शरीर के साथ अन्याय नहीं करना है। गुरुदेव श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब हमेशा फरमाते, रोग का भय परम रोग है, रोग का भय परम रोग है, और रोग प्राकृतिक तप है, वह राग निवृत्ति की प्रेरणा प्रदान करने आया है। रोग क्या है? प्राकृतिक तप है, और रोग का भय परम रोग है। वेदनीय कर्म का उदय हुआ तो उस पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई रोग होता है और हम भयभीत होते हैं, यानी जो रोग था उसके ऊपर मोहनीय का प्रभाव पड़ गया, तो ये मोहनीय का प्रभाव पड़ा तो वो कर्म बंद कराएगा, और भय नहीं रखा और जो है उसमें समता रखी तो अपने आप निर्जरा हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? रोग हो भी जाए तो उस पर समता रखनी है, और यदि किसी दूसरे को होता है तो हम केवल करुणा करुणा कर सकते हैं उसके ऊपर। हम किसी के रोग को दूर करने की यदि हम कोई दवाई दे सकते हैं वो बात अलग है, पर और हम तो इतने लोगों की बातें सुनते, तो हम सबके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। दवाई भी हम 200-400 को दे सकते हैं जो देने वाले हैं, पर सबसे मुख्य बात है रोग बढ़ता इसलिए है कि हम उसमें भयभीत हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव फरमाते मनोबल को मजबूत रखना चाहिए, हमारा आत्मबल इतना होना चाहिए हम शंकित नहीं हो। शंकित होते हैं तो हम बीमारी को खींच लेते हैं, उन पुद्गलों को खींच लेते हैं। भयभीत होते हैं तो उन कर्मों को हम उखाड़ लेते हैं अपने भीतर से। तो इसलिए हमको भयभीत नहीं होना है कि मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, तो मुझे हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में जो हम सम्यक के प्रथम अंग के बारे में देख रहे थे, निशंकित हो जाइए। साधक के लिए क्या कहा? निशंकित हो जाइए। निशंकित कैसे हो सकते हैं? पर आज तो हम भयभीत है। कैसे भयभीत है? वो एक उदाहरण से समझे कि एक भिखारी कहता है कि अरे मेरे घर कहीं चोरी नहीं हो जाए, मेरे घर कहीं चोरी नहीं हो जाए। क्या चोरी होगी? उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, 2-4 ठीकरे है, पर क्या कहता है? मेरे घर कहीं चोरी नहीं हो जाए, मेरे घर कहीं चोरी नहीं हो जाए। कैसा भय? क्या उसका भय वाजिब है? नहीं है ना।
फिर उसके बाद में नंगा कहता है, मैं नहाऊं कैसे, कपड़े कहाँ सुखाऊंगा, मैं नहाऊं कैसे, मैं स्नान कैसे करूं, मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगा, नंगा है, कपड़े नहीं है, कपड़े है नहीं, और क्या कह रहा है कि मैं कहाँ सुखाऊंगा। बस हमारा भाई भी वैसा ही है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जो है वो संसार का ही है और संसार में ही रहने वाला है। अभी जो हमारे पास शरीर है, तो ये शरीर संसार का है और संसार में ही रहने वाला है। तो जब हमारा अपना है ही नहीं, जब देह भी हमारी नहीं, तो फिर भय कहाँ शेष रहा। यानी कि जैसे वो भिखारी भयभीत है, जैसे वो नंगा भयभीत है, वैसे हम भयभीत हो रहे, हमारे पास कुछ नहीं और भयभीत हुए जा रहे। यानी कि हमारा भय कोई काम का है ही नहीं, कोई वाजिब ही नहीं। शरीर संसार की जाति का है, संसार का है, संसार से संसार में ही रहने वाला है। जगत काय स्वभाव च संवेग वैराग्यार्थम, यानी कि इस शरीर के स्वभाव को जानकर संवेग और वैराग्य को बढ़ा लेना चाहिए। जन्म दुक्खम जरा दुक्खम, ये सब जान करके हम अपने वैराग्य को बढ़ाएं। कोरोना काल में यदि हमारा वैराग्य पुष्ट होता है तो सम्यक तो पुष्ट होता है, और जब यदि सम्यक तो पुष्ट होता है तो हम जैनी बन जाते हैं। सम्यक भी नहीं तो हम जैनी भी बन नहीं सकते, क्योंकि केवल नाम के जैनी रहेंगे, और भाव से जैनी बनना है तो हमारा संवेग बढ़े, वैराग्य बढ़े। और जब ऐसा वैराग्य बढ़ेगा, संसार भीरु हो जाएंगे, पाप भीरु हो जाएंगे, भव भीरु हो जाएंगे कि अरे इस भव में, मान लो ये कोरोना की बीमारी है, अगले भव में क्या होने वाला है पता ही नहीं। इस भव की तो चिंता कर रहे, अगले भव की क्या चिंता की हमने। इस भव की चिंता के साथ पर भव की चिंता करें कि अरे चलो इस भव में तो ठीक है, ये कोरोना आ गया, आगे न जाने कैसी बीमारी है, छठे आरे में तो कैसी स्थिति है, न खाने को मिलेगा न पीने को, कैसी स्थिति है, केवल एक मुंड हाथ के रहेंगे, कैसे बिल में रहेंगे, वहां तो कितने रोग रहेंगे, न जाने कैसी कैसी महामारियां फैली है, और न जाने कैसे कैसे हमने इसका सामना किया है। ये कोई केवल आज की घटना नहीं है, भाव भाव से हमारे साथ में ये बीता हुआ सत्य है, पर केवल हम आंख मूंद करके चलना चाहते हैं। हम इस सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, इस सत्य से अपने आप को बोधित करना नहीं चाहते हैं कि अरे ये तो भाव भाव में ये त्रास दी रही है, भाव भाव की ये समस्या है। अब इस समस्या का अंत करने के लिए धर्म में उतरना होगा, आत्मा का अनुभव करना होगा, और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कर्मों की निर्जरा करनी होगी, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केवल ये कोरोना आ गया, ये कोरोना आ गया, केवल इस भव में नहीं आया है, हमेशा हर भव में कुछ ना कुछ समस्याएं आई है, और उनका समाधान करते करते ही ये यात्रा चल रही है। और इन समस्याओं का कभी समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। केवल बाहर की परिस्थिति को बदलते 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 अनंत भव पूरे हो चुके हैं, और न जाने कितने भव हम पूरे कर देंगे, पर लाभ क्या होगा। सार की बात तो यह है कि हम निशंकित हो जाए कि अरे जाने वाला मेरा कुछ भी नहीं है, जो जीव है वो था, है और रहेगा। जब दृष्टि बदल जाएगी तो फिर कहीं दुख दर्द पीड़ा नहीं रहेगी। फिर जो कुछ बाहर में घटित हो रहा है, और किसी के लिए दूसरों के लिए ये नियम नहीं, सिद्धांत स्वयं पर अपनाने हैं, और दूसरों के प्रति तो करुणा ही व्यक्त करनी होती है, तो करुणा ही रखनी है। तो उस समय हमारे भाव क्या होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चला जाता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो हमारे भीतर से मंगल मैत्री के भाव चढ़ने चाहिए। सब जीव साता प्राप्त करे, सभी जीव स्वस्थ रहे, ऐसी भावना हम दूसरों के लिए भाए। हम और कुछ नहीं कर सकते, किसी की सेवा हम जा करके नहीं कर सकते, क्योंकि जो अस्पतालों में भर्ती है और जो दूर है उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सबकी से, और कोरोना में तो अरे नहीं नहीं नहीं, हम अरे आपको हो गया तो परिवार को हो जाएगा, तो सेवा से भी हम वंचित होने लग गए। तो हम क्रियात्मक सेवा भले ही नहीं कर सकते हैं, पर इस समय में हम भावात्मक रूप से सबके लिए सबकी सेवा करने का भाव रखें। जो जब कोई चला जाता है, जब कोई बीमार पड़ता है, तो अंतर मन से भावना भाए कि सभी जीव साता प्राप्त करे, सभी जीव स्वस्थ रहे, सभी जीव प्रसन्न रहे। ये अधिकांश समस्या तो हमने अपनी
अज्ञानता से बढ़ाई है। जैसे कि शरीर को स्वतः ही स्वस्थ होने की जो क्षमता रखता है शरीर, हम क्या कर रहे हैं, उस शरीर के साथ भी हम अन्याय करते हैं। अरे डॉक्टरों को दिखाओ, अरे डॉक्टर को दिखाओ, अरे डॉक्टर, किसी को हो भी जाए तो हम क्या करुणा करते हैं, अरे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। अरे करुणा तो सही मायने में ये है कि हमको उनके प्रति क्या करना है, शरीर को इतने हेवी डोज दे करके शरीर को खराब कर रहे हैं, तो ये हम करुणा नहीं कर रहे। शरीर को इतने अधिक डोज जो दिए जा रहे हैं, जो हाई डोज है, शरीर को सहन करने की ताकत नहीं है, और ऐसे डोज देते हैं तो वो शरीर कैसे टिक पाएगा, कैसे वो झेल पाएगा। ये पंचमारे में वैसे ही सहन शक्तियां कम हो गई, और ऐसी दवाइयों से हम अपना और दूसरों का नुकसान नहीं करें। ऐसी वैक्सीन की जो बताया जा रहा है कि बहुत अधिक हिंसा से बन रही है, तो हम इसके गहराई में उतरे तो सही कि इतनी हिंसा से बन रही तो हमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम वो सबका अपना अपना प्रश्न है। पर हम अपने आप को समझे कि हमको इस समय क्या करना है। हमको एक, जैसे पिताजी ने पूछा बच्चों से कि कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सा मौसम अच्छा है, तो बड़े बेटे ने कहा कि गर्मी का मौसम बहुत अच्छा है, जिसमें ठंडे ठंडे पदार्थ खाने को मिलते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है गर्मी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरे से पूछा, दूसरे बेटे से, बोले मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है, गरम 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 खाने को मिलता है, रज़ाई में सोने को मिलता है, रात भी बड़ी होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर्दी का मौसम। तीसरे बेटे से पूछा, बोले मुझे तो बारिश का मौसम अच्छा लगता है, कितना सुहावना समय होता है, और कैसे मयूर नाचते हैं, तो मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो चौथे बेटे से पूछा, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, तो कहा जो मौसम शांति से गुजर जाए वो मुझे अच्छा लगता है, जो मौसम शांति से गुजर जाए वो अच्छा लगता है। हमारे लिए क्या, इससे तथ्य क्या पकड़ना है, हमको क्या सार पकड़ना है, जो समय शांति से गुजर जाए वो सबसे अच्छा समय है। तो ये समय हमको कैसे गुजारना है, हमारे हाथ में है। भयभीत होकर के गुजारना है कि शांति से गुजारना है, हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। जैन दर्शन नियतिवादी नहीं है कि जो हो रहा है उसको तो हम बदल नहीं सकते, नियतिवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी धर्म है। हम बदल सकते हैं, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम परिणामों को बदल सकते हैं। परिस्थिति नियत हो सकती है, पर परिणाम के लिए पुरुषार्थ होने चाहिए। यदि हमारा पुरुषार्थ सही है, सम्यक पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, तो हम अपने परिणामों को बदल सकते हैं। और हम पुरुषार्थ यही करें कि हमको कैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, परिणामों को बदलना है। परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, परिणामों को बदलना है। परिधि पर नहीं, केंद्र पर श्रम करना है। परिधि पर नहीं, केंद्र पर श्रम करना है। हम प्रयास जो कर रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति बदल जाए, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं था, तो हमने ये अनुभव किया कि संसार की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। रात दिन हम जो प्रयास कर रहे थे, कोरोना तो हम बदल नहीं सके, पर घर की परिस्थितियों को हम बदलने में रह जाते। तो घर में भी जो परिस्थितियां आ रही है, अब उनको भी बदलने की चेष्टा न करें, और उसमें केवल समता रखते हुए हम उन कर्मों की निर्जरा करें। जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, केवल हमारे कर्मों का उदय है, और इस कर्म के उदय में नए कर्मों को नहीं बांधने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। गुरुओं के आदर्श को हम सामने रखें, कैसे निश्चिंत जीवन जी रहे हैं, कैसे निर्भय होकर के रह रहे हैं, वो निर्भयता हमारी प्रकट हो, वो निश्चिंतता हमारी बढ़े, इतना मनोबल बढ़े, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़े। तब उसी को कहते हैं जिससे मनोबल बढ़े और आध्यात्मिक बल बढ़े, तो वो तब कहलाता है। तो हमारे भीतर में इतनी शक्ति है, तो उस अनंत शक्ति से हमारा इतना मनोबल इतना कमजोर हो गया, तो जब हम तो लगाते हैं तो फिर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। किंतु लेकिन परंतु इस सब से हट करके हम अपनी साधना में आगे बढ़े,
तो छोड़ ही दे, ऐसा हो गया तो अभी तो नहीं है ना, फिर वर्तमान को क्यों खराब करना है। वर्तमान में सजग रहे, वर्तमान को हम संभाल ले, तो फिर आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो परिस्थितियां हैं, कब तक रहेगी, क्या होगा, कैसे होगा, जितने क्वेश्चन मार्क हमारे भीतर में रहेंगे उतनी समस्या बढ़ेगी। इन सब को समाप्त कर दीजिए। जो है सो है। क्या सिद्धांत होना चाहिए? जो है सो है, हमको उसको बदलने में नहीं जाना है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। गुरुदेव क्या फरमाते प्रमोद जी महाराज? करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो रहा है उसमें प्रसन्नता, और जो कर रहे हैं उसमें सावधान हो जाए कि नए कर्मबंध नहीं करे, और जो परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है उसमें प्रसन्नता का अनुभव करे। जो है सो है। 2 मिनट इस बात को गहराई से सोचे। जो है सो है। आपको शांति का अनुभव इसी क्षण होगा। पर जब हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, जब हम परिस्थिति को बदलने की चेष्टाएं करने लगते हैं, तो हम और अधिक उलझ जाते हैं। समस्या को सुलझाना है, उलझाना नहीं। पर हम जितना समस्याओं के लिए सोचते हैं और जिस ढंग से सोच रहे हैं, उतने हम दुखी हो रहे हैं। जैसे युवराज भद्रबाहु के उदाहरण से हमने देखा कि वे सुन करके मिथ्या ज्ञान में चले गए थे। अब मिथ्या ज्ञान से निकाला गुरु ने उनको, तो सारी समस्या समाप्त हो गई। तो हमारी समस्याओं का अंत करना है तो हमको भी मिथ्या ज्ञान से ऊपर उठना होगा, अज्ञान को, अविद्या को समाप्त करना होगा कि जो पर है वो रहने वाला नहीं है, और जो स्व है वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं है। जो हमारा अपना स्वभाव है वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं। जो मैं हूं वो कभी जाने वाला नहीं है, और जो नकली में है वो कभी टिकने वाला नहीं है। जो बिछड़ने वाला है वो मेरा है ही नहीं, तो फिर मुझे भय किस बात का। जो बिछुड़ने वाला है वो मेरा है ही नहीं, फिर मेरा है ही क्या, फिर भयभीत ही क्या होना है। तो हम इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इतनी गहरी साधना, पहले के साधकों के वर्णन हम सुनते हैं कि महीने भर अपनी साधना में लग गए, 2-2 महीने अपनी साधना में लग गए। आनंद श्रावक प्रतिमा लेकर के अपने पौषधशाला में चले गए कि बेटों को संभला दी जिम्मेदारी, तुमको जो करना है करो, जैसे करना है करो, केवल मात्र कुछ परीक्षा करनी हो तो बात अलग, बाकी समस्त जिम्मेदारियों से वे उपरत हो गए और साधना में लग गए। सालों सालों ऐसी साधना वे अकेले में बैठ करके करते हैं। तो ये मौका हमको भी मिला है। हम श्रावक हैं, हम साधु नहीं है भले, पर हमको जब भी ऐसा मौका मिला है तो हम क्यों बाहर जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे दुखी होने का कारण ये भी है, अरे कोई होटल नहीं, अरे कोई पिकनिक नहीं, अरे कहीं बाहर जाने नहीं मिलता है, अरे कुछ, अरे बाहर भटकते भटकते अनंत समय तो हो गया, अब और कितना भटक लेंगे। तो हमको भटकना नहीं है, अब अपने में स्थिर होने का समय आ चुका है। ये प्रकृति बता रही है अब अपने में स्थिर हो जाइए, अब बाहर भटकना नहीं है। प्रकृति हमको एक शिक्षा प्रदान कर रही है, उस शिक्षा को हम आत्मसात करें तो सही। वो क्या पाठ पढ़ाना चाहती है हम समझे तो सही। रुको, बहुत भाग रही थी दुनिया, बहुत भाग रही थी। अरे जो पढ़ता है राजस्थान में उसको लगता है मैं मुंबई चला जाऊं, मुंबई जाता है उसको लगता है कि मैं मुंबई पढ़ता है उसको लगता है मैं दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली पढ़ रहा है उसको लगता है मैं फॉरेन चला जाऊं, जो फॉरेन पढ़ रहा है उसको लगता है मैं और कहीं चला जाऊं। केवल भाग रहे, सब भाग रहे। कहीं तो रुको, कहीं तो रुको। ये प्रकृति सिखा रही है अब रुको, अपने आप को देखो, विश्राम करो। एक सिग्नल लगाया है, रेड सिग्नल, रुको, अपने आप को देखो। हम अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं, केवल भागना है, केवल पार्टी, केवल शादी ब्याह, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। अपनी पहचान करने के लिए अपने को समय नहीं था। अब अपनी पहचान करो, अपने को जानो। ये मनुष्य भाव क्यों मिला है? दुर्लभ है खलु मानु से भवे, ये मनुष्य भाव दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है। और यदि मिला है तो ये समय कितना अनुकूल है। इस समय को कितना अनुकूल मानना होगा कि कितना अनुकूल समय है
कि इसमें हम अपने आप को जानने देखने के लिए समय दे पा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास समय नहीं था। केवल शरीर के कार्य पूरे कर रहे थे, केवल पढ़ना है, केवल लिखना है, अरे बहुत ऊंची पढ़ाई करनी है, अरे बहुत पैसा कमाना है, अरे क्या हो जाएगा। आखिर रुकना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। शांति का अनुभव करने के लिए सब कुछ बाहर की दौड़ चल रही है, पर बाहर के दौड़ने से शांति का अनुभव नहीं होगा। रुको, देखो, अपने में उतरो। उतर जाओगे तो तर जाओगे। तो हमको भीतर उतरना है। जो बाहर की भीड़ में मशगूल हो गया, जो बाहर की भीड़ में मशगूल हो गया, वो भीतर के आनंद से महरूम रह गया। और जो बाहर को छोड़ करके भीतर में लवलीन हो गया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बाहर की भीड़ में जब तक हम मशगूल रहेंगे, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। अब भीतर में लवलीन हो जाए। भीतर में लवलीन होने के लिए उत्तम समय आया है। इस समय को क्या माने? उत्तम समय आया है। बाहर के कोरोना की त्रासदी में केवल मात्र ये हमको सबक सिखा रहा है, जितना वैराग्य ग्रंथों से, संतों से सीखने नहीं मिलता, जितना वैराग्य ये प्रकृति हमको सिखा रही है। ये शरीर नश्वर है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर अनित्य है, ये आज नहीं तो कभी न कभी जाने वाला है। ये कभी न कभी तो 5-25 साल न जाने कितने दिन रहने वाला है, पर जितने भी दिन है उस आया व्यतीत होते हैं। और जब हम भीतर में लीन, बाहर जुड़ना है, हमको अब बाहर जुड़ना ही नहीं है। तो आज से ऐसे प्रोग्राम देखना नहीं है कि कोई समाचार नहीं सुने, क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, कोरोना कब तक रहेगा, क्या क्या स्थिति है देश की, कुछ नहीं जानना है। अब हमको अपने आप को केवल अपने में रहने का प्रयास प्रारंभ कर देना है। तो ये सब हमको जीवन में उतारने के लिए जो सुंदर समय आया, उसका हम सभी लाभ उठाए। गुरु भगवंतों के जीवन से हम देख रहे, वो जब इतने निशंकित अवस्था में रह सकते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, तो ये शंका को समाप्त करके हम सब अपने आप में रमण करें। अनंत कृपा है गुरु भगवंतों की कि ऐसे इस इतने पंचम आरे में, हुंडा उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में वो इतनी शांति में रह सकते हैं। तो हमारे लिए तो वो भगवान के समान है कि जब वो इतनी शांति में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो आज से ये प्रयास, क्या वे समाचार नहीं सुनते हैं? क्या वो नहीं सुन रहे कि ये चले गए, वो चले गए, वो बीमार है, वो बीमार है? हमारे से ज्यादा समाचार उनके पास आते होंगे, क्योंकि वो तो ऑल ओवर इंडिया के गुरु हैं। इंडिया क्या, फॉरेन में भी उनके शिष्य होंगे। पर इतने लोगों से वो जुड़े हुए हैं, तो उनके पास तो हमारे से अधिक समाचार आते हैं। तो जब वो नहीं जुड़ते, तो हम क्यों जुड़े? तो हम भी प्रयास करें, गुरु भगवंतों के को देख करके हम भी ऊपर उठे। सब हम इस मनुष्य भोग को सार्थक करें, यही शुभ भावना, यही मंगल कामना। और सबके लिए मंगल मैत्री 2 मिनट। सबका भला हो। विश्व में समस्त जीव जो जो इसमें तकलीफ पा रहे हैं, वे सभी जीव साता पाए, वे सभी जीव स्वस्थ रहे, वे सभी जीव प्रसन्न रहे। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो।
हम सभी रोज इस प्रकार भावना भाएं। हम सुबह ध्यान शिविर तो कर ही रहे हैं, तो जो भी लोग ध्यान में आना चाहते हैं वे सुबह आ सकते हैं। और हम सभी मंगल मैत्री करें। दिन भर में जब भी आपको कभी कोई समस्या लगे तो मंगल भाव प्रेषित करें। सबका भला हो, सबका मंगल हो। जो जीव चले गए उनके प्रति कोई, मान लो कोई रिलेशन था, कोई संबंध थे, कोई नजदीकी थी और लग रहा है बहुत परेशान हम हो रहे हैं, तो उनके लिए मंगल भावना भाए कि वे जीव जहाँ गए वहां सुखी रहे, स्वस्थ रहे, वे जीव धर्म में आगे बढ़े, सबका भला हो, सबका मंगल हो। इस तरह की भावना भाते हुए हम सब आगे बढ़े। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने जो आज फरमाया है उससे बहुत ही मन में शांति मिली है। जो आपने बताया कि परिस्थिति को नहीं परिणामों को बदलना है, परिधि पर नहीं केंद्र पर श्रम करना है। हम बाहर देखते रहते हैं, तुम्हारा जो बाहर की खबरें सुन के अर्थ ध्यान पड़ता है। आपने बताया कि भीतर जाएंगे, भीतर देखेंगे तो हम तर जाएंगे और हमारा धर्म ध्यान ऐसे बढ़ेगा। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर अरे सकते इनको हैं। ध्यान से और जुड़ना है हाँ, तो सबसे पहले उनको बता देना कैसे जुड़े, हाँ, या तो अभी बता है ही ना। देते हैं। अभी महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ में से नेहा जी रोज सुबह 6 to 7 PM 6 to 7 AM जूम पर ध्यान करवा रही है, मेडिटेशन करवा रही है। तो सुबह सभी इसका लाभ ले सकते हैं। ये आप एक्सटेंड करेंगे, 10 तारीख के आगे भी जी चलेगा, जी है जी। ना? तो ये रोज चलेगा। तो आप सब जरूर जुड़ें। एक कदम धर्म के और ग्रुप्स पे तो हम लिंक डालते ही हैं, और जो उस पे नहीं है या तो हम अभी एक चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर डाल देते हैं या फिर लिंक डाल देते हैं, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सब ध्यान का लाभ जरूर लें। और एक और सूचना भी है, युवती मंडल जयपुर ने एक